हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे। रविवार को आधे से ज़्यादा दुनिया तो छुट्टी पे ही होती है। देर से उठना, रिलैक्स रहना, स्पेशल खाना, शॉपिंग जाना। बट संडे को मेरी छुट्टी नहीं होती है। एज अ होम मेकर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, संडे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि मेरा नेक्स्ट वीक अच्छे से गुजरे। फिर मंडे मेरा वीडियो भी जाता है तो उस पर भी मुझे काम करना होता है। बट एक छुट्टी तो बनती है, तो मैं अपने आप को छुट्टी देती हूँ फ्राइडे को। और छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत ज़रूरी होता है कि हम मेंटली भी अपने आप को, अपने ब्रेन को भी छुट्टी दें। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम रिलैक्स मोड पे तो चले जाते हैं, बट हमारे माइंड में चलता रहता है ये करना है, वो करना है। अगर ऐसी सिचुएशन हो ना कि आपको काफ़ी सारा काम सामने दिख रहा है और आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, इट्स बेटर गेट अप, वो सारे काम कर लो, उसके बाद अपने आप को छुट्टी दो। तो मैं भी यही करती हूँ कि थर्सडे तक सारा कुछ डन होता है, घर क्लीन होता है, और फ्राइडे को मैं फुल ऑन रिलैक्स करती हूँ। मिनिमल जितना ज़रूरी होता है उतना ही करती हूँ। सैटरडेज हमारे मोस्टली ग्रोसरी शॉपिंग या घर के कोई और काम निकल ही आते हैं, कुछ ना कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़, या फिर कुछ नहीं है तो पार्क चले गए, कहीं वॉक पे चले गए। तो ऐसे गुजरता है। एंड संडे इज़ फॉर होम रिफ्रेश, किचन रीसेट, मील प्लानिंग। तो घर के छोटे छोटे बट बहुत सारे काम होते हैं। और लास्ट वीक तो वैसे भी मेरा काफ़ी बिजी था, बच्चों की एक्टिविटीज़, मेरे क्लासेस, तो इन सब को लेके ना एक्स्ट्रा काम कुछ मैं नहीं कर पाई थी। लाइक बेड शीट्स एंड ऑल चेंज करना, ये सारा कुछ रह गया था। तो वो सारा कुछ हम आज करेंगे। और कल ग्रोसरी शॉपिंग ऑलरेडी हो गई है, और आजकल मैं वेजीज और फ्रूट्स जो फ्रेश प्रोड्यूस होते हैं ना, बहुत लिमिटेड शॉप कर रही हूँ। एंड आई फील सो हैप्पी, सो लाइट। मेरा फ्रिज इतना लाइट फील करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो 1 वीक में जितना चाहिए स्ट्रिक्टली मैं उतना ही लाती हूँ। यहाँ के इंडियन स्टोर में ना थैंकफुली सारे मिलेट्स मिल जाते हैं। लाइक सीड फॉर्म में भी मिल जाते हैं और पाउडर भी मिल जाते हैं। तो मैं सीड्स तो ज़रूर लाती हूँ। रागी, फॉक्सटेल मिलेट, इन सब का मैं डोसा, चीला में यूज़ करती हूँ। और ये है लिटिल मिलेट। इसके ना हिंदी में बहुत सारे नाम है, सामा राइस, मोराइयो। जब मैं फर्स्ट टाइम लेने गई थी ना, ये डिफरेंट नाम मुझे पता नहीं चल रहे थे। मुझे हमेशा से सामा राइस पता था, तो देखने में तो मुझे वही लग रहा था। फिर मैंने सर्च किया तो इसको इंग्लिश में लिटिल मिलेट बोलते हैं। और किसी भी मिलेट को, स्पेशली अगर आप सीड फॉर्म में ले रहे हो ना, अगर डोसा बनाना है या चीला बनाना है, मान लो नहीं भी फर्मेंटेशन करना है, जैसे इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, पुलाव बहुत अच्छा बनता है। मैं मोस्टली ये फास्ट में यूज़ करती हूँ। बट अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में हो या हेल्दी ईटिंग के लिए भी मिलेट्स के पुलाव, खिचड़ी, ये सारा कुछ बहुत अच्छा होता है। बट इसको ना 6 to 7 आवर्स के लिए सोक करके रख लेना चाहिए। उसके बाद आप बनाओ। जैसे राइस को हम आधा 1 घंटा करते हैं ना, इसको थोड़ा लंबा करना चाहिए, तभी अच्छे से डाइजेशन होगा और इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं वो हमारी बॉडी अच्छे से सोक कर पाती है। कल हम कॉस्को से बहुत सारी बेरीज लेके आए हैं। ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, चेरीज़ बहुत मीठे होते हैं। मुझे पर्सनली ब्लूबेरीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। स्पेशली अगर आप लेट 30s में हो, 40s में हो, हार्मोनल चेंजेस एंड ऑल, उस टाइम के लिए तो ये बेरीज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ज़रूर खाने चाहिए। और अगर आपको भी बेरीज को स्टोर करने में दिक्कत आती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या मोल्ड हो जाते हैं, तो मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है जो कि मैंने अभी रिसेंटली करना स्टार्ट किया है एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली।
बेरीज़ को पहले मैं वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि वॉश करने के बाद ना बहुत ज़्यादा वो सॉगी हो जाते हैं, तो जब हम खाते हैं उसी टाइम पे वॉश करते हैं। और स्टोर करने के लिए डायरेक्टली प्लास्टिक कंटेनर से मैं उसको मेसन जार में डाल देती हूँ और एक पेपर नैपकिन ऊपर और नीचे रख देती हूँ ताकि वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह से आप जब रखते हो ना तो फ्रेश तो रहता ही है और फ्रिज में भी स्पेस कम लेता है। आप फ्रिज के डोर में भी स्टोर कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप निकालते हो फ्रूट्स निकालने के लिए, तो जल्दी से निकालने के बाद इस जार को फ्रिज में दोबारा से रख दो। अगर ये बाहर रह गया फिर मॉइस्चर आ जाता है तो खराब हो जाता है जल्दी। ये छोटे वाले ऑरेंजेस हम कॉस्को से ज़रूर लेके आते हैं, खट्टे मीठे बहुत टेस्टी लगते हैं। हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और इतने छोटे छोटे होते हैं ना, एक साथ में हम 2-3 खा लेते हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और 1 वीक में ईजिली ख़त्म हो जाता है। और एक रीज़न है मैं इसको लेके आती हूँ, ये और लेमन्स, ये ना डेकोरेट करने के भी बहुत काम आते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। आप इसको डाइनिंग टेबल पे रख दो, किचन काउंटर पे रख दो, इतने प्रिटी लगते हैं ना, किसी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। घर के ही सिंपल चीज़ों से, इनफैक्ट फूड से, फ्रूट से हम अपने किचन को, डाइनिंग एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं। इतना ऑर्गेनिक लगता है, फ्रेश लगता है और आँखों को तो सुकून मिल जाता है। इतना प्यारा ऑरेंज कलर होता है ना, और लेमन का कलर भी कितना प्यारा लगता है। ज़ुकीनी तो हमारे गार्डन में इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि मैं लिटरली ज़ुकीनी की रेसिपीज़ ढूंढती रहती हूँ और मुझे बहुत सारी रेसिपीज़ मिली हैं। मैं सारे नोट डाउन करके रखा है और सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है और हिडन फॉर्म में, तो बच्चों को भी खिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे भी खाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज मैं मिक्स वेजिटेबल पराठा बनाने वाली हूँ। उसमें कैरेट, कैप्सिकम, आलू, पनीर और ज़ुकीनी को ग्रेट करके डालेंगे। वैसे इससे ना डोसा भी बहुत अच्छा बनता है। और मैंने एक चटनी भी देखी, लाइक डिप, अमेजिंग है। आई डोंट नो टेस्ट कैसा करेगा, बट मैं डेफिनेटली बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। पेपर्स भी बहुत सारे हो रखे हैं, अभी सारे छोटे, ये थोड़ा बड़ा हो गया था, ये मैं लेके आ गई हूँ। इस बारी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग में टमाटर नहीं आया है क्योंकि बहुत सारे टमाटर हो रखे हैं हमारे गार्डन में, और ये आई थिंक फर्स्ट बारी है कि पहले से ही इतने सारे रेड टमाटर मिल रहे हैं। अदरवाइज़ लास्ट सीज़न में भी ना, लाइक विंटर्स आ गए थे और तब भी टमाटर रेड हो नहीं पाए थे। तो आई डोंट नो वेदर है, क्या रीज़न है, बट खूब सारे टमाटर रेड हैं, काफ़ी सारे ग्रीन हैं जो धीरे धीरे रेड हो रहे हैं। तो जब भी मुझे कुकिंग करनी होगी मैं फ्रेशली तोड़ के ले आऊँगी। और जो बेबी टोमेटोज़ होते हैं ना, छोटे छोटे वाले, वो इतने क्यूट लगते हैं ना। वो स्पेशली वो प्लांट मैंने लिया था कि वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। डेफिनेटली सैलड्स एंड सैंडविचेस में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बट वो पेड़ पे जब लगे होते हैं ना, वो सो प्रिटी, जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, वैसा सा लगता है। तो बहुत मज़ेदार लगता है, उसको तोड़ने का एक्चुअली मन ही नहीं करता। कॉस्को में ना कभी कभी बैगन भी मिल जाते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, इतने छोटे छोटे और बहुत ही फ्रेश होते हैं। इसका बेगुन भाजा बहुत टेस्टी लगता है, बट आजकल मैंने फ्राइड चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दिया है और बेगुन भाजा मेरे घर में लाइक मुझे ही पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ इतने छोटे छोटे हैं, तो मैं सारे ही रोस्ट करके रख देती हूँ। बैगन के भरते के लिए मैं हमेशा अवन में ही रोस्ट करती हूँ, तो रोस्ट करके फ्रिज में रख दूँगी और जब भी खाना होगा तो प्याज टमाटर का तड़का लगा। बच्चों को पराठे बहुत अच्छे लगे। अभी मैंने उनको बताया नहीं कि उसमें मैंने ज़ुकीनी ऐड करी है, बाद में बताऊंगी। और लंच बहुत सिंपल बना रही हूँ, वेजिटेबल पुलाव। यहाँ पे सोया नगेट्स भी मैंने गर्म पानी में रख दिए सूख होने के लिए, थोड़े से बीन्स कट कर लिए हैं और एक पुलाव मसाला भी बनाऊंगी।
यहाँ पे राइस मैंने सोक करके रख दिया है और इंस्टेंट पॉट में बनाऊंगी ताकि मुझे कुकिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। और इंस्टेंट पॉट की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि मैं टेंशन फ्री होकर अपना दूसरा काम कर सकती हूँ। इंस्टेंट पॉट अपनी कुकिंग करता रहेगा और जैसे कुकिंग ख़त्म होगा वो अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है। एज ऑलवेज सबसे पहले सॉटे मोड को ऑन कर दिया और सॉटे मोड में मैं हाई प्रेशर में कुकिंग करती हूँ ताकि जो फ्राइंग का काम है ना वो जल्दी से हो जाए। 1 कप राइस का बना रही हूँ तो सोया चंक्स में थोड़े से नमक, हल्दी और मिर्च लगा दिया है। बीन्स कट कर लिए हैं और ये कुछ फ्रोज़न वेजीज में से मटर, कॉर्न और कैरेट हैं और हरी मिर्च ऐड करूँगी। घी गरम हो गया है, मैं क्यूमिन सीड ऐड कर दिया है। अनियन हल्का सा फ्राई हो गया है, फिर सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं। साथ में मसाला ऐड कर रही हूँ, नमक और पुलाव मसाला। सब्जियों को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद राइस ऐड कर दिया है। थोड़ी देर के लिए राइस को अच्छे से मसाले के साथ, सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें हमेशा गर्म पानी ऐड करती हूँ। 1 कप ऑफ राइस लिया है मैंने, तो उसके लिए मैं डालूँगी अराउंड 1.5 कप गर्म पानी। बेसिकली आपका राइस ना पूरी तरह से पानी में डिप हो जाना चाहिए। सॉटे मोड कैंसिल, प्रेशर कुक 3 मिनट्स के लिए। मैं जब भी इंस्टेंट पॉट में जीरा राइस, सिंपल राइस या फिर पुलाव कुक करती हूँ तो हाई प्रेशर पे 3 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करती हूँ और प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने देती हूँ। अब डिपेंड करता है कि आप जब कुक करते हो तो राइस की क्वालिटी क्या है, आपको किस तरह का राइस का टेक्सचर अच्छा लगता है, लाइक थोड़ा सा गला हुआ या फिर बिल्कुल खिले खिले। तो 3 मिनट्स में तो बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो जैसे आप करने लगोगे ना, अपने आप आपको पता चलता रहेगा कि कितनी टाइमिंग करनी है किस इंग्रेडिएंट्स के लिए, क्योंकि सबका अलग टेस्ट होता है, सबके इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। तो इंस्टेंट पॉट एक तरह का एक्सपेरिमेंटल अप्लायंस है कि जब आप लाते हो इट्स फन कि आप अलग अलग चीज़ें बनाते हो और फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सी टाइमिंग परफेक्ट है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बेडशीट और सोफ़ा भी लिंट रोलर बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इनफैक्ट जो ये लैम्प शेड्स होते हैं मैं उनको भी लिंट रोलर से ही क्लीन करती हूँ। मोस्टली मेरे सारे बेडशीट्स इंडिया से ही हैं और ये वाला मुझे गिफ्ट में मिला था जब मैं लास्ट गई थी। मुझे ना इस तरह के ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंट्स बहुत पसंद है, चाहे बेडशीट हो, पिलो कवर्स, इवन कर्टन्स। बस एक प्रॉब्लम होती है, कुछ एक बेडशीट्स के ना पिलो कवर्स थोड़े छोटे होते हैं। अब मुझे बिग पिलोज़ की आदत हो गई है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं कभी कभी मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ और वैसे भी थोड़ा कंट्रास्ट आ जाता है, अच्छा ही लगता है। बेडशीट चेंज करना या बेडरूम क्लीन करना बहुत छोटी सी चीज़ लगती है ना, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। रूम इंस्टेंटली फ्रेश फील करता है और रात को जब आप सोने जाते हो ना
क्लीन और क्रिस्प बेडशीट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है और नींद भी अच्छी आती है। और पूरे दिन में जितनी बार भी आप रूम में आते हो ना, एक अलग सी खुशी मिलती है क्लीन ऑर्गेनाइज्ड बेडरूम देख के। कॉस्को में ना यूसीबी के शर्ट्स आए हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और सुपर अफोर्डेबल प्राइस। तो अनुज ने 2 शर्ट्स लिए हैं, ब्लू कलर और वाइट कलर। ब्लू कलर तो उनका फेवरेट है और वाइट कलर तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक हर एक के वार्डरोब में एक वाइट शर्ट और हमारे वार्डरोब में एक वाइट कुर्ता ज़रूर होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जीन्स के साथ वाइट शर्ट या फिर वाइट कुर्ता। इनफैक्ट नॉटिका के भी कपड़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, प्राइस भी अच्छा होता है। तो 2 शर्ट्स लिए हैं अनुज ने नॉटिका के, ये हाफ स्लीव्स हैं। और बच्चों के भी ना बहुत अच्छे कपड़े आए हुए हैं। इनफैक्ट गैप के लोअर्स, स्वेट शर्ट्स विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और अब तो स्कूल भी ओपन होने वाला है, तो येशा ने भी 2 लोअर्स लिए हैं। लॉन्ड्री रूम में मैं एक सिज़र और एक छोटा सा डस्टबिन भी रखती हूँ। न्यू क्लोथ्स के टैग्स कट करने के लिए ये सिज़र काफ़ी हैंडी रहता है और लिंट और छोटी मोटी गार्बेज डायरेक्टली इस डस्टबिन में डाल दो, काम बहुत इजी हो जाता है। और केयुष के टॉयज़ हर एक जगह होती है। क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डेकोरेटिंग, ये हमारे रूटीन का बहुत ही अहम हिस्सा होता है और इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम अच्छे से प्लान करके करें। और इसका इफ़ेक्ट अमेजिंग होता है। जब आप थोड़ा थोड़ा काम करते हो, डस्टिंग, कुशन अरेंज करना, डेकोर सेट करना, तो रूम फ्रेश और इनवाइटिंग लगता है और आपको नेचुरली कामनेस फील होती है। रूटीन कभी मोनोटोनस नहीं लगता क्योंकि ये सिर्फ काम नहीं, एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने स्पेस को ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल बना रहे हो। और सबसे अच्छी बात, थोड़ी मेहनत के बाद जब आप रिलैक्स करते हो एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रूम में, वो फीलिंग बहुत सैटिस्फाइंग और रिफ्रेशिंग होती है। हर दिन का ये छोटा सा रिचुअल हमारे मूड को तो अपलिफ्ट करता ही है और लाइफ में थोड़ी बैलेंस और थोड़ा सुकून भी लाता है।
ड्रायर से कपड़े निकालो ना, गर्मा गर्म, इतना अच्छा लगता है ना। विंटर्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। शाम के 6:30 हो रहे हैं और अभी टाइम है शाम की चाय। वैसे एवरीडे अनुज मॉर्निंग में ही चाय पीते हैं, शाम को नहीं पीते हैं, बट संडेज़ को चलता है। और मैंने काफ़ी टाइम से चाय छोड़ के रखी है, लाइक 2-3 हफ्ते हो गए। जब भी मुझे चीनी कट करनी होती है मैं चाय छोड़ देती हूँ, क्योंकि बिना चीनी के मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती। पर अभी थोड़ी सी पी लूँगी कंपनी देने के लिए। और पता है बीच बीच में ना मैं चाय छोड़ देती हूँ, स्पेशली समर्स में तो इतना फील भी नहीं होता। जब छोड़ती हूँ तो 1-2 दिन हेडेक होता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। विंटर्स में ज़्यादा मन करता है चाय पीने का। तो वही चीज़ है ना कि कोई भी चीज़ आपकी आदत नहीं बननी चाहिए कि आप उसके बिना रह ही ना सको। तो इसलिए मैं बीच बीच में छोड़ देती हूँ। और साथ में ही ना मैं बैगन भी रख दूँगी ओवन में रोस्ट होने के लिए, तो डिनर में बैगन का भरता बन जाएगा। I did the legs. I did the legs. इसको ना से हैंग कर दिया। बीच में hook लगा के But I have no room anywhere, so I can just keep it there like that. उड़ता रहेगा रात को, क्या Then you shake it back around. अगर आप चाहो तो बैगन को बिना कट किए भी बेक कर सकते हो। मैंने हाईएस्ट टेम्परेचर पे किया था, अराउंड 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। आप चाहो तो इसको ब्रॉयल ऑप्शन पे भी कर सकते हो। मैं ब्रॉयल ऑप्शन यूज़ नहीं करती हूँ। और गार्लिक मैंने थोड़ी देर के बाद ही निकाल लिया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। और बैगन को एक साइड पे, लाइक इस साइड पे मैंने अराउंड 10 मिनट्स के लिए किया और फिर फ्लिप करके 15 मिनट्स के लिए किया। तो 25 to 30 मिनट्स तो लग जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपके बैगन का साइज क्या है। The time here, like what? Does she know? So 10, 11, 12. मॉर्निंग में जो पराठे का आटा बनाया था ना, उसी से मैंने सेम पराठा बनाया और फिर पेपर्स, ऑलिव्स ऐड किया और थोड़ा सा चीज़ डाल दिया। तो ये बन गया हमारा कीसटिया।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।